नेशन टीवी बिहार पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम भारद्वाज। देखिए, आए दिन बिहार और पूरे देश में, यूँ कहें तो पूरे दुनिया में अभी जिस तरीके से नए नए जो केसेस सामने आ रहे हैं, बीमारी के लक्षण लगातार कुछ न कुछ होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको डॉक्टर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। मरीज भी डॉक्टर के पास आते रहते हैं, जिसका इलाज स्वयं डॉक्टर के पास भी नहीं रह पाता है। अभी एक प्रसिद्ध हाजीपुर के मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम के मिश्रा सर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास भी बहुत सारे केसेज आते होंगे और जो भी पेशेंट इनके पास आते हैं तो मुख्य जो लक्षण है, चूँकि सर जो है कहीं न कहीं से कारगर स्तर से चेक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे केसेज ऐसे भी हैं जिसका इलाज संभव नहीं है। अब जैसे मिर्गी रोग ही है, तो इसमें कहा जाता है कि पूर्ण रूप से इसका इलाज संभव नहीं है। तमाम मुद्दे पे डॉक्टर एम के मिश्रा सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नए-नए लक्षण आ रहे हैं तो उसका क्या कुछ इलाज है, और साथ ही चूँकि ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो इनके पास सबसे ज़्यादा केसेस किन सब मरीजों का आता है? सर, बहुत-बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। धन्यवाद। अच्छा पहले सर। जी। पहले तो मैं आपको इस बात के लिए रोकना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक नहीं होता है और मतलब उसके लिए दवा नहीं है। एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक होता है। उसकी ऐसी बहुत सी कारगर दवाएँ अब आ गई है, जिसके नियमित सेवन से और मरीज़ को कुछ सलाह हम लोग देते हैं, जिसको फ़ॉलो करने से मोस्टली 90% केसेज़ में मिर्गी के मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वैसे ही कुछ असाध्य मिर्गियाँ रहती हैं, जिसका एक प्रकार है, जिसका अलग कारण है। उस कारण के पीछे तरह-तरह का ब्रेन ट्यूमर है, ये है, वो है, हेड इंजरी है, चोट लग गया, तो उसका जब इलाज साथ में साथ करते हैं, तो मोस्टली केसेस में हम लोग को सफलता मिलती है और हम लोग का मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है, अपना काम-धाम करता है। आपको ज्ञात होगा कि बहुत प्रसिद्ध जो भी स्पोर्ट्स पर्सन, आप जॉन्टी रोड का नाम सुनेंगे, है ना? ये शायद साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। वो भी इस रोग से ग्रसित थे, लेकिन इलाज, हाँ, मिर्गी रोग से। लेकिन अभी वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि ठीक नहीं होता, ये जो है सही इलाज हो, मरीज को हम लोग सलाह देते हैं कि भाई आप रात में जगिए नहीं, एक दिन एक टैबलेट में नहीं छोड़िए, डॉक्टर की सलाह को मानिए और किसी भी तरह का नशा नहीं कीजिए। ये इसलिए, हाँ। एक चीज़ और देखा जा रहा है, ब्रेन हेमरेज भी कर जा रहा है। इसका मुख्य रीज़न क्या कुछ रहता है? चूँकि ब्रेन ब्रेन हेमरेज में कहा जाता है कि इससे अ, दिमाग का जो संतुलन है 0% हो जाता है, कि दिमाग 100% काम नहीं करता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब हम लोग जो सिंपल भाषा में समझते हैं कि ब्रेन में हेमरेज हो। हेमरेज मतलब ब्रेन में ब्लड का कलेक्शन हो या ब्लड से रिलेटेड हो। तो यूजुअली ब्रेन हेमरेज मोस्ट कॉमन है, जो देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। सर्टेन एज के बाद वो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेते हैं, कुछ नशा करते हैं, उसमें भी ब्रेन हेमरेज की संभावना रहती है। उसके साथ साथ जुड़ा हुआ अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसमें होता है। किसी तरह का नशा करता है, उसमें होता है। ये आजकल मोस्ट कॉमन जो आप देखते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए जिसको बोलते हैं, उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा चोट लगता है, इंटरनल इंजरी होती है, तो उसमें भी ब्रेन हेमरेज होता है। अच्छा, एक चीज़ आम तौर पे देखा जा रहा है, अभी जो भी केसेज़ है तो उसमें एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि उसमें नशा का जो सेवन है प्रमुख रूप से, कोई भी बीमारी होता है तो उसमें नशा का सेवन का एलर्टेशन रहता है, तो उसका क्या प्रयोजन है? देखिए, आजकल के युवा पीढ़ी में ना, यंग जो जनरेशन, जो जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग अभी परेशानी में हैं, जो हम लोग के घर-घर में ये नशा का एंट्री कर गया है। जब से शराबबंदी भी हुआ, तो उसका अल्टरनेटिव लोग अपना नशा के रूप में लेने लगते हैं। और युवा सबसे ज़्यादा इसमें शिकार इसलिए होते हैं कि आजकल के पढ़ाई का दौर, कॉम्पिटिशन के ज़माना, इसके होड़ में वो जब पिछड़ जाते हैं, उसके अनुसार अगर वो नहीं कुछ कर पाते हैं, उसमें उनको बहुत परेशानी होती है और भटक जाते हैं। ऐसा मतलब आपके पास कुछ केस अभी तक आए हैं कि नहीं? बहुत केस है बहुत ऐसा, सारे केस। बहुत नशा के केस तो हम लोग 30% 40% अभी देख रहे हैं। काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, दवा लिखते हैं कि भाई तुम, या मेन इसमें गार्जियन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, एक है। चीज़ और सर हाँ। देख रहे हैं हम लोग कि कोटा में सारे जो है देश के स्टूडेंट लोग जाते हैं पढ़ने। अभी बड़ा वो डेंजर इलाका हो गया है, यूँ कहें तो वहाँ लोग जाते हैं और सुसाइड हब बन गया है। तो इसका क्या रीज़न है सर? चूँकि युवा तो यहाँ से पढ़ने जाते हैं, वहाँ सुसाइड क्यों कर रहे हैं? देखिए, सुसाइड के जो स्थिति है अभी पूरे, समझिए कि इंडिया में 1 लाख सुसाइड पर डे हो रहा है। और कोटा की जहाँ तक बात है, वहाँ पर विद्यार्थी के बढ़ते एग्ज़ाम का होड़, बढ़ता प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर और ख़ासकर गार्जियन का जो महत्वाकांक्षा होता है कि जो हम नहीं कर पाए, मेरा बच्चा ये करे। उस प्रेशर से जो वहाँ भेजते हैं, और पढ़ाई तो चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, उसका दबाव वो जब नहीं झेल पाते हैं,
तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले आते हैं। उनके पास लगता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे गार्जियन इतना खर्च करके उतना दूर भेजे हैं, अब लौट के जाएँगे तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, हमको भी अच्छी नहीं होगा। जब वो पूरे तरह से डिस्परेट हो जाते हैं, तब ये रास्ता अपनाते हैं। जबकि हम लोग काउंसलिंग करते कि नहीं, मतलब सुसाइड रास्ता नहीं है, हर एक हार के आगे जीत है और उसका रास्ता सुसाइड नहीं है। तो सर यहाँ से पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को ना आप पहले खुद को अंदर झाँके, अपने विद्यार्थी के अंदर का आप एनालाइज़ कीजिए। अगर मान लीजिए कैपेसिटी हमारी नहीं है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है, हमारा आईक्यू उस लेवल पर नहीं है, विद्यार्थी तो सब है, सबके ब्रेन का अलग-अलग लेवल है, कोई कितना कोप कर पाता है, उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा उस पर नहीं थोपें, उसको समझाते रहें कि बेटा टेंशन नहीं लो, पढ़ो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं। है। वैसे तो बहुत लोग पागल नहीं रहते हैं, अपना दिनचर्या में काम करते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग हर इंसान में कुछ पागलपन होता है। बहुत लोगों को पढ़ने का पागलपन है, बहुत लोगों को अपना गाने का पागलपन, कुछ न कुछ समस्या है। तो आपको क्या लगता है वो भी एक मानसिक बीमारी? देखिए, मानसिक बीमारी, पागलपन तो पहले शब्द हम लोग अब यूज़ नहीं करते हैं। पागलपन या किसी को पागल कहना अब मेंटल हेल्थ एक्ट में ये अपराध है। उसको हम किसी को देख के पागल नहीं कर सकते। उसका वो जुनून है, उसकी पर्सनैलिटी है। जैसे आदमी तरह-तरह के, हर तरह का आदमी का एक अपना-अपना पर्सनैलिटी होता है। किसी को इस चीज़ में मन लग रहा है, कोई इस लायक बना है, तो वो जो म्यूज़िक में है मान लीजिए उसका जुनून है, उसका ऑब्सेशन है कि हम इसमें करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए वो पागलपन नहीं है, उसमें बहुत अच्छे भी आगे चले आते हैं। उस जुनून के चलते बहुत लोग आगे चले आते हैं और अथी रहता है। पागलपन एक दूसरे तरह का है, जो मानसिक बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसका अलग लक्षण है, उसको अलग तरह के इलाज है, उसका अलग वो अथी है। इसलिए इस जुनून को हम लोग पागलपन नहीं कहेंगे और काइंडली आप लोग भी पागलपन शब्द का यूज़ ना करें। हाँ। अच्छा, लेकिन आम तौर पे होता है ना सर, लोग कहता है कि अरे ऐसा बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है, तुमको पागल कुत्ते ने काट लिया होगा। तो मतलब कुत्ता में भी आपको लगता है कि इसे पागलपन है? नहीं, नहीं, हाँ, कुत्ता में अगर रेबीज़ अगर हो जाए, कुत्ते में एक बीमारी रेबीज़ होता है। अगर रेबीज़ हो जाता है, उसके ब्रेन में रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वो उसका व्यवहार बदल जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो इसलिए वो कुत्ता में पागलपन वो ठीक है, वो उसके लिए कारण है। सब कहाँ वो लोग घर में पालते हैं कुत्ता, सब कुत्ते में तो नहीं होता है। लेकिन रेबीज़ जो डॉग है जिसको हो गया, वो पागलपन होता है। यूजुअली सबसे ज़्यादा हम लोग अभी एंग्ज़ायटी का मरीज़ देखते हैं। एंग्ज़ायटी, घबराहट, बेचैनी, हाँ। उसके चलते बेचैनी, जो कहता है मन बेचैन है, घबरा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, लग कुछ कोई काम में करने का मन नहीं कर रहा है। एंग्जायटी है, डिप्रेशन है और ये 1/3 पेशेंट हम लोग सिज़ोफ्रेनिया जो सीवियर मेंटल इलनेस होता है, उसका भी देखते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का भी है, जिसको मैनिया आप लोग बोलते हैं, जो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत दौड़-फोड़ करता है, मारपीट करने के लिए दौड़ता है, बात नहीं मानता है, वो काफ़ी एलिवेटेड मूड में रहता है। उस तरह के मरीज़ आते रहते हैं। बिल्कुल सही। परिवार में भी देखा जाता है किसी न किसी समस्या से लोग ग्रसित रहते हैं। किसी का कोई फैमिली में किसी तरह का अगर ऑब्जेक्शन हो जाता है तो वो लोग भी मानसिक संतुलन खो देता है और दिनचर्या उसका खराब हो जाता है। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो अब मॉडर्न टाइम में हो गया कि हमारा परिवार बिखरते जा रहा है। आप याद कीजिए कि हम लोग के बचपन के टाइम में एक परिवार एक नीट की तरह, एक जाल की तरह बुना रहता था। हमारे चाचा हैं तो अपने फादर के तुल्य थे, हमारी बहन है, मौसी, चाची, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन अब जो है परिवार बिखरते जा रहा है। परिवार, माँ, मदर, फादर तक अकेले हो गए हैं। बच्चे उसको अपना करियर बनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम टाइप का एक चीज़ हो जाता है। बिल्कुल अकेला है, घबरा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। और परिवार में कुछ तरह की परिवार होता है जिसको हाईली चार्ज फैमिली कहते हैं। एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उस परिस्थिति में बच्चे पर और जो उसमें डेवलप कर रहा है, उस पर बड़ा बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग परिवार को भी सँभालते हैं, कहते हैं कि भाई खुशी का वातावरण घर रखिए। ऐसा बहुत सारा रिसर्च आया है, अगर हँसी-खुशी का वातावरण है, आप अगर एकदम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, एकदम विनोद प्रिय स्वभाव के बन जाते हैं, तो काफ़ी सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे सभी दर्शकों और वैशाली और पूरे बिहार के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? देखिए, डॉक्टर होने के नाते मैं तो सबसे पहले परिवार पर आऊँगा। जहाँ से परिवार ही न जननी है, वहीं से बच्चा बड़ा होता है। आपका व्यवहार, विचार आपका देख के, आपके पेरेंट्स का किस तरह से बिहेवियर है, किस तरह से वो बच्चे का लालन-पालन कर रहे हैं, बच्चा देखता है तो सीखता है। मैं तो गार्जियन को सबसे पहला ये कहूँगा कि अपने बच्चे में पॉज़िटिव एनर्जी की भावना लाएँ। उसको नेगेटिव साइड में जाने ही नहीं दें। नेगेटिव विचार आए तो उसको समझाएँ कि बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो और टेंशन से तो बिल्कुल भागो। पढ़ाई का तुम टेंशन लो ही नहीं, पढ़ो, मेहनत करो,
लेकिन भविष्य और फल की चिंता मत करो। डॉक्टर एम के सर थे जिन्होंने मानसिक बीमारी से रिलेटेड तमाम मुद्दे पे बातचीत की है और दर्शकों को भी चाहिए कि मानसिक जो संतुलन बिगड़ता है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाता है कि पारिवारिक कलह के वजह से भी इन सब चीज़ों का उत्पन्न होना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।